देखिए, बहुत शुरुआती रुझान है और कम से कम अभी वहाँ 20 राउंड के और चुनाव के परिणाम आएंगे। मैं खुद बिहार में स्टार कैंपेनर रहा हूँ अपनी पार्टी का। मैं दावे से कह सकता हूँ, आकलन के अनुसार एक एक सीट देखने के बाद, कि 150 के आसपास, 140 और 150 के बीच में आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन रहेगा। 100 के आसपास, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, एनडीए गठबंधन रहेगा और लगभग पूर्ण बहुमत तो होगा ही, 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। शुरुआती है, इनमें कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना और उपचुनाव जो होते हैं में सत्ता का नग्न तांडव हुआ है तो कुछ कह पाना भी मुश्किल है। उपचुनाव में सरकार होती है, बनती तो है नहीं, और प्रबल बहुमत की सरकार है, तो एक उन्होंने इसमें सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और जिस तरह सत्ता का नग्न तांडव हुआ है तो चुनाव परिणाम जो भी आए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। देखिए, सीबीआई जैसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था, तमाम न्यायालयों ने कहा है, अब सीबीआई का रुख, सीबीआई की जांच पर सवालिया निशान अदालतों में भी उठने लगे हैं। तो इसलिए वो जो प्रीमियर एजेंसी थी जांच की, उस पर सबको विश्वास नहीं रहा। खास तौर से अभी जो महाराष्ट्र वगैरह में कुछ नए प्रकरण हुए हैं तो पंजाब ने ठीक किया है। ये दिल्ली पुलिस एक्ट के अंदर गठित सीबीआई है, तो ठीक किया है कि हमसे अनुमति लो, अगर हम समझते हैं उचित है तो हम देंगे। और मैं सहमत हूँ पंजाब सरकार या जहाँ जहाँ सीबीआई से अनुमति मांगने की जिन सरकारों ने पहल की है उनसे पूरी तरह सहमत हूँ, और ये न्याय के हित में। सर, बढ़ते प्रदूषण ने कोई समस्या क्रिएट कर दी? देखिए, प्रदूषण से सघनता बढ़ जाती है, लोग अंदर घरों के अब कमरों में रहने लगे हैं, और प्रदूषण की वजह से जो भी खांसी जुकाम बढ़ता है तो निसंदेह ये लंग्स की बीमारी है, तो ये ज़्यादा बढ़ रही है। और इसके लिए हमें सारी वो कदम उठाने चाहिए जो ज़रूरी हैं, ख़ास तौर से सामाजिक दूरी और मास्क, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों को जलाने पर बैन लगा दिया गया। ये उनके अपने प्रदूषण के आधार पर उठाया गया कदम है। एनजीटी में भी गया हुआ है, न्यायालयों में भी गया हुआ है, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। सर, किस दिशा में जाते लग रहे हैं बिहार के चुनाव परिणाम? देखिए, मैं चूँकि वहाँ चुनाव प्रचार में रहा हूँ, मैंने देखा है ये चुनाव निश्चित रूप से आरजेडी कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएंगे और 2/3 बहुमत के आसपास जाएंगे। पर एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, ये चुनाव पहली बार कोरोना के बाद और राम जन्मभूमि के फैसले के बाद हो रहा है। बिहार सीधा जुड़ा रहा है कि अडवाणी जी की गिरफ्तारी वहीं हुई थी, तो ये दो तो हैं, प्लस महंगाई और तमाम समीकरण हैं। इन पर इसका जो भी जनादेश होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा।